Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3, which is electoral politics, and this is the third part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शंस करवाए गए इन 1987 वो किस तरह से सारी प्रक्रियाएं उसमें हुई उसको हम लोग जाना था। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शंस की ज़रूरत हमें क्यों है। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन ए डेमोक्रेसी। जैसा कि हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में एक रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शंस कराए जाते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। वर्ल्ड में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और वहाँ पर पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इलेक्शन का माध्यम अपनाया करते हैं, यानी कि दे एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। तो सवाल ये उठता है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, तो ये इलेक्शन ज़रूरी क्यों है डेमोक्रेसी के लिए। हमें तो इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो आइए इसको समझने का प्रयत्न करते हैं हम लोग। लेट अस इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। आइए एक ऐसे डेमोक्रेसी को इमेजिन करते हैं जहां पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। ए रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन। क्या एक रूल ऑफ पीपल पॉसिबल हो सकता है विदाउट कंडक्टिंग ए इलेक्शन? तो हाँ, हो सकता है। इट इज पॉसिबल। दे कैन सिट टुगेदर एंड टेक ऑल द डिसीजंस। वो सारे लोग जो हैं उस कंट्री के एक जगह बैठ जाएं और वो डिसीजन लें। ये एक तरीका हो सकता है विदाउट electing their representative, without conducting a election. They can sit together and take the decisions in behalf of themselves. लेकिन but as we know it is not possible in any large community. लेकिन अब इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ का पॉपुलेशन लगभग 1.5 अरब की जनसंख्या यहाँ की होने जा रही है, ऐसे कंट्री में क्या एक साथ बैठकर लोग डिसीजन ले सकते हैं? इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, इतना लार्ज कम्युनिटी है, क्या वो एक जगह एक स्थान पर बैठ करके एक साथ डिसीजन ले सकती है? तो इसका आंसर सीधा सीधा यही है कि बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं दिखता है। हाँ, थ्योरेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि लोग एक जगह बैठकर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखने लगे देश के स्तर पर और ख़ास करके अपने देश भारत के संदर्भ में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो पाते हैं कि ये लगभग असंभव बात है कि सारे लोग एक साथ बैठे और कोई डिसीजन लें। तो it is not possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters. अब ये भी है कि अगर बैठ भी जाएं वो लोग एक जगह, तो उनके पास एक साथ टाइम निकालना, उनको एक पार्टिकुलर टाइम पे सब लोगों का इकट्ठा होना और सबके नॉलेज कि वो डिसीजन ले पाएँ किसी मुद्दे पे, तो सबके पास उतना नॉलेज भी नहीं है कि वो लोग किसी डिसीजन पे नॉलेज इतना हो कि वो किसी डिसीजन पे पहुंच पाए। तो ये स्किल भी उनके पास नहीं है और उनके पास एक प्रॉपर टाइम पे सब लोग इकट्ठे हो जाए, ये भी संभव नहीं है। तो इसके बहुत सारी कमियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है तो वो एक साथ बैठ भी नहीं सकती। अगर बैठ भी जाती है तो सबके स्किल्स नहीं है उस तरह के डिसीजंस लेने के लिए, सबके पास प्रॉपर टाइम नहीं है कि एक प्रॉपर टाइम पे सब लोग बैठे और डिसीजन ले। तो बहुत सारी कठिनाइयां हम लोग देख रहे हैं। देयरफॉर इन द मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इसीलिए एक इलेक्शन की व्यवस्था की गई है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का तरीका जो है वो इलेक्टोरल माध्यम से किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आइए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें जानना चाहिए। आइए समझते हैं कि क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन के अलावा भी कोई रास्ता है जिसके ज़रिए हम लोग बिना इलेक्शन कराए रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं। तो इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन, यानी कि बिना इलेक्शन कंडक्ट कराए क्या हम लोग कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिसके ज़रिए हम लोग एक डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाए? तो आइए उसको भी हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि वी जस्ट इमेजिन
दैट रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा इमेजिन करें हम लोग कि एक ऐसा कंट्री है, कंट्री ही मान लेते हैं कि एक ऐसी कंट्री है जहां इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे और रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का जो तरीका होगा उसका बेस जो है वो एज और एक्सपीरियंस होगा या एजुकेशन एंड नॉलेज, या एजुकेशन या नॉलेज के बेस पे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किया जाए किसी एक कंट्री में। तो क्या होंगे उसके परिणाम, उसको देखते हैं। देयर वुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल। तो ये कठिनाई सामने आएगी कि कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ये पता लगाना बहुत ही कठिनाई का काम है कि किसके पास ज़्यादा ज्ञान है या किसके पास ज़्यादा अनुभव है। इन चीज़ों को पता लगाना बहुत ही कठिन काम है, और वो भी एक लार्ज कम्युनिटी जहाँ रह रही हो उस देश में इन चीज़ों को पता लगाना बहुत ही कठिन काम है। सपोज पीपल रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को लोगों ने रिजॉल्व कर लिया और दे सेलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड एज और एजुकेशन। दे सेलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव एंड नो इलेक्शन आर रिक्वायर्ड, और वहाँ कोई इलेक्शन नहीं करवाया गया। तो उससे क्या अर्थ निकलता है? कैन वी कॉल इट अ डेमोक्रेसी? क्या हम उसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं? जिस तरह से वहाँ एक एज या नॉलेज के बेस पे या एजुकेशन के बेस पे या एक्सपीरियंस के बेस पे लोगों का चुनाव हो भी गया, तो क्या हम उसको डेमोक्रेसी कह पाएंगे? सवाल ये पैदा होता है कि हाउ वी कैन से पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। हम कैसे कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं वो उतने ही प्रिय हैं लोगों को, लोग उनको चाहते हैं? ये कैसे साबित हो सकता है? कैसे माना जा सकता है कि पीपल्स उनको पसंद करते हैं? हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? हम कैसे इस बात को मान लें कि जो रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए हैं वो पीपल के विश के अनुसार, उनकी चाहत के अनुसार ही काम करेंगे, या वो अपने डिसीजंस लेने लगे? हो सकता है कि वो इंडिविजुअल डिसीजंस लेने लगे, अपने हिसाब से डिसीजंस लेने लगे। तो इस बात को कोई बात इंश्योर नहीं करती है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे दे विल वर्क एज द पीपल विशेस, कि जैसे लोग चाहते हैं वैसा वो रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, ये जरूरी नहीं हो। हाउ दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन द रिप्रेजेंटेटिव? जिनको पीपल्स नहीं चाहते हैं, जिन लोगों का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, अगर वो भी चुन के चले आते हैं तो पीपल क्या करेंगे? तो ये तमाम क्वेश्चंस राइज होते हैं कि अगर तरीका इलेक्शन ना होगा और रखा जाए कि एज के बेसिस पे या एक्सपीरियंस के बेसिस पे या नॉलेज या एजुकेशन के बेसिस पे हम लोगों का चुनाव करें, तो रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के आएंगे वो इन सब बातों पे खरे उतरेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया, एक तरीका डेवलप किया गया फॉर डेमोक्रेटिक कंट्रीज कि देयर इज अ मैकेनिज्म टू रिजॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्शन, और इसी को हम लोग इलेक्शन कहते हैं। ये जो मैकेनिज्म इन सारी प्रश्नों के उत्तर में आया वो था कि इलेक्शन कराए जाए और उसके माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव कराया जाए। किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये जरूरी है कि वहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। बिना इलेक्शन कंडक्ट कराए कोई भी डेमोक्रेसी सही ढंग से वर्क नहीं कर सकती है। तो इलेक्शन आर कंसिडर इसेंशियल इन आवर टाइम फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है कि वहाँ इलेक्शंस समय पर करवाए जाए। इन एन इलेक्शन द वोटर मेक्स मेनी चॉइसेस। इलेक्शन के द्वारा वोटर्स जो होते हैं, पब्लिक जो होती है, सिटीजन्स जो होते हैं उस कंट्री के, दे हैव मेनी चॉइसेस। उनके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। आइए उनको जरा समझते हैं कि कौन से चॉइसेस उनके सामने हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो ये चुनते हैं कि उनके लिए कौन जो है वो लॉज बनाने वाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं दे ओनली कैन मेक द लॉज फॉर द पीपल। तो इस तरह से वो चूज करते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे और उनके माध्यम से ही वो लॉज फॉर्म होंगे। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव के बाद बनती है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जा रहे हैं वही कल
गवर्नमेंट में आएंगे और दे हैव द पावर टू मेक द डिसीजंस, मेजर डिसीजंस इन बिहाफ ऑफ द पीपल। यानी कि लोगों के लिए वो सारे मेजर डिसीजंस उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को लेने हैं। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड। वो लोग उस पार्टी को भी चुनते हैं, पब्लिक जो होती है, सिटीजन जो होते हैं, वो उस कंट्री के पार्टी को भी चुनते हैं जो पार्टी एक गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है, और उसकी पॉलिसीज़ को भी वो अडॉप्ट करते हैं कि क्योंकि जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और उसकी पॉलिसीज़ ही लागू किए जाएंगे। द गवर्नमेंट एंड द लॉ मेकिंग, और वही नज़रिया उनका होगा, वही आइडियोलॉजीज अपनाए जाएंगे जो उस पार्टी की आइडियोलॉजीज है इन द लॉ फ्रेमिंग एंड इन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चलाने में और लॉ फॉर्म्स करने में वही पार्टी की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं वर्क करेगी। तो बहुत सारे डिसीजंस लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाना। तो उम्मीद है बच्चों कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के बाद। तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।